उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत पथ पथिक विभिन्न साधनाओं से संयुक्त जिज्ञासु वृत्त, कल इस विचार सागर ग्रंथ में आपके सन्मुख गृध्र देव के स्वप्न की चर्चा प्रारंभ की गई थी। गृध्र देव की प्रथम अवस्था दुख की अवस्था, अपने अंदर चांडालपने का भाव, और ये शर्त है या विधान है, नियम कानून है, जो भी आप कहें, जो चांडाल के जीवन को जिएगा वो दुखी तो होगा ही। जिसका जीवन दुर्भावनाओं दुर्वासनाओं से संयुक्त होगा उसको नारकीय दुख झेलने ही पड़ेंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं। और कैसे कैसे कष्ट, कल उनकी एक झलक गृध्र देव ने देखी, चांडाल मान करके, पापी मान करके, दुराचरण से संयुक्त होकर, जिसके जीवन में सदाचार का लेश भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति की जो दुर्गति होती है उसका एक वर्णन यहां पर स्वामी निश्चल दास जी ने गृध्र देव के माध्यम से किया। यद्यपि यदि हम अपने उपनिषदों को देखें, अपने ज्ञान योग के ग्रंथों को देखें या पुराणों को देखें, तो वहां पर अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है। पुराणों में वर्णन करें तो व्यास जी ऐसे ऐसे कष्टों का वर्णन करते हैं वो निकृष्ट जीव, वो पापी जीव के लिए। बीच के मनन के ग्रंथों में वर्णन करें तो प्रेरणा ये दी जाती है कि तू अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अब इस ओर जरा दृष्टि उठाकर देखना भी मत। समझ ना बात को। पहली बात मैंने कही पुराणों की, पुराणों में तो निकृष्ट योनियों की जो स्थिति है वो बताई गई चांडालों के लिए, लेकिन मनन के जितने ग्रंथ आ जाते हैं वो कर्मकांडिक ग्रंथ होते हैं। ये मनन के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी प्रेरित किया गया है, समझाया गया है कि तो जो सही राह पर चल रहा है, अब उन्नति की राह पर चल रहा है, तो अब उस ओर दृष्टि उठाकर भी मत देखना। बर भल कर वास नरक कर दाता, पर दुष्ट संजन देय विधाता। कि पूर्व कर्मों के कारण भले ही नरक भोगना पड़े, लेकिन अब नरक में जाने के जो रास्ते हैं वो सारे बंद कर देने, उन पर फुल स्टॉप लगा देना। अब मुझे उस ओर देखना नहीं, अब तो मुझे केवल सत्संग की ओर देखना, महान पुरुषों की ओर निहारना है और उनके संग में जाकर के
मुझे अपने जीवन को जीवित जीवन बनाना है। और तीसरी, जहां तक मैं ज्ञान योग के ग्रंथों की बात करूं तो ज्ञान योग के ग्रंथों में तो न स्वर्ग है न नरक है। वहां पर नरक और स्वर्ग दोनों की कल्पना से आपको बाहर निकाला जाता है, दोनों के स्वप्न से बाहर निकाला जाता है। अब ये विचार सागर हमारा ज्ञान का प्रक्रिया ग्रंथ है, इसमें जो वर्णन किया जा रहा है वो अग्रित देव के स्वप्न का वर्णन किया जा रहा है, अपने सिद्धांत का वर्णन नहीं किया जा रहा है। विभिन्न प्राणी किन किन गतियों से संयुक्त होते हैं उनका वर्णन स्वप्न में किया जा रहा है, और स्वप्न तो सभी देखते हैं। तो स्वप्न में आइए आज हम कुछ अच्छे भावों को भी देखें। और अच्छे किस वे में कहते हैं? वो अच्छे जो भाव हैं वो भी एक व्यवहारिक जीव के लिए, पारमार्थिक जीव के लिए नहीं। व्यवहारिक जीव क्या चाहता है? वही स्वर्ग है, जो वो चाहता है वही स्वर्ग है। तो व्यवहारिक जीव के लिए कहते हैं कि अग्रित देव ने जो दुखों से संयुक्त था अपने जीवन को बदला, और बदलने के परिणाम स्वरूप प्रारब्ध के कारण से अब उसे दुख से सुख की ओर ले जाएगा। दिव्य स्थानों के दर्शन हो गए, और दिव्य स्थानों में उसने क्या देखा कि उत्तम उत्तम देव बैठे हुए, राजभवन है, बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, राज्यसभा है जिसमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर सिंहासनों पर देव आरूढ़ हैं, बड़े सुंदर सुंदर मुकुट उन्होंने धारण किए हुए हैं, सोने के मुकुट में विभिन्न प्रकार के हीरे मोती आदि जड़े हुए हैं, जो बड़े शोभा से संयुक्त हो रहे हैं। उनमें से निकलने वाला प्रकाश सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। उत्तम सिंहासन पर बैठे, और उनकी देह भी उत्तम है, उनके भोग भी उत्तम है, देवताओं के भोग भी उत्तम है। देवताओं के बारे में कहते हैं कि जो अमृत से सदा तृप्त रहते, क्योंकि देवलोक में उनको अमृत का कलश मिल गया, और ये जो अमृत का कलश है ये अक्षय पात्र है। एक इसकी विशेषता ये है, एक तो ये हुआ कि भाई वहां से अमृत निकला, समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई, समुद्र मंथन में दोनों ने मिलकर के मंथन किया, और वो जो मंथन करके अमृत मिला उसी समय विश्व मोहनी रूप धारण करके भगवान ने सब देवों को पिला दिया। एक तो दृष्टिकोण ये है, तो वो तो पी करके खत्म हो गया। अब आगे जो देव बनेंगे, जो पहले देव हैं वो तो पी गए, लेकिन जो पुण्य कर्मों के कारण से आगे देव शरीर को धारण करेंगे तो उनके लिए कहा कि भाई वो अमृत का कलश वहां पे सदा विराजमान रहता है, वो अक्ष है, अर्थात उसमें जो अमृत भरा हुआ है वो समाप्त नहीं होता, उसकी विशेषता, तभी तो आगे वालों को भी अमृत पीने को मिलेगा। एक ही बार निपट जाए तो फिर आगे अमृत किसे मिलेगा? और भाई देवता तो बनना है लोगों को आगे जाके, यहाँ से जो यहाँ अच्छे कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, बहुत दान देते हैं, जो अपने पैसे को परोपकार के कार्यों में, दान के कार्यों में खर्च करते हैं, दान देते हैं तरह तरह का, तो उनको फिर स्वर्ग मिलता है ना। लेकिन उसमें भी दो बातें हैं, स्वर्ग उनको मिलता है जिनकी इच्छा होती है, और जिनकी इच्छा नहीं होती है परोपकार के काम तो करते हैं, दान तो देते हैं, लेकिन बगैर किसी इच्छा के देते हैं, उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग निकृष्ट हो जाता है।
स्वर्ग भी उनके लिए तुच्छ हो जाता है, उनकी स्वर्ग की अभिलाषा भी नहीं होती, वो स्वर्ग के प्रलोभन में भी नहीं फंसते, और वो बड़े उत्तम भगवान के भक्त होते हैं। जो स्वर्ग के प्रलोभन में भी ना फंसे वो उत्तम है। तो स्वर्ग में अमृत जो है उनको भी मिलता है जो यहां से पुण्य कर्म करके पहुंच जाते हैं। अब इसलिए कहा कि अमृत वहां पर सदा विराजमान है। तो इसका एक प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र जब भी कोई बात करता है तो बगैर प्रमाण के नहीं, और प्रमाण के रूप में क्या है, कोई ना कोई घटना है, और इन घटनाओं में एक घटना लगभग 5000 वर्ष पूर्व की आती है। समुद्र मंथन तो कब हुआ, जब महाराज बलि हुए, और उस समय सत्य युग था, उस समय का युग सत्य युग था। अगर हम ये माने कि सत्य युग का भी अंतिम चरण होगा, यद्यपि हमें नहीं पता कौन सा चरण था, लेकिन अगर सत्य युग का अंतिम चरण भी उसको मान ले, तो उसके बाद त्रेता भी चला गया, द्वापर भी चला गया। अब त्रेता और द्वापर की अगर यदि बात करें, 8,64,000 वर्ष का तो द्वापर, और 12,96,000 वर्ष का त्रेता, तो ये 21,60,000 बैठते होंगे। 21,60,000 वर्ष तो बीच में यही बीत गए, 22 लाख वर्ष समझ लीजिए। 22 लाख वर्ष की घटना है बाद की, कम से कम स्वर्ग में जो ये अमृत की चर्चा चल रही है। और घटना कब की है, जिस समय परीक्षित महाराज सुखदेव जी की शरण को प्राप्त हुए सुख तीर्थ में, तो उस समय क्या घटना घटी, जब वो कथा श्रवण कर रहे थे या करने के लिए उद्यत हुए थे, उसी समय स्वर्ग से देवता आ गए। और देवता कैसे आए, अमृत का कलश लेकर के आए ना। ये तो सबने सुना है, भागवत कथा में पढ़ते हैं। अब ये घटना तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है कि देवता अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के कहा कि ये अमृत हम परीक्षित को पिला देते हैं, हे सुखदेव जी कथा का दान आप हमें कर दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने भागवत के पात्र नहीं समझे उनको, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि तुम पात्र नहीं हो, तुम तो खरीदने के लिए आए हो भागवत को। भागवत खरीदने की वस्तु नहीं, भागवत बिकाऊ नहीं है। भागवत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि भागवत तो भगवान का स्वरूप है। तुम अमृत से उसे खरीदने आए हो। अरे अमृत जहां से प्रकट होता है, भागवत वो है। और ये अमृत तो तुम्हारे पास एक कलश मात्र है, एक कलश में अमृत भरा हुआ है। और भागवत तो इस अमृत का समंदर है, अथाह समंदर। समंदर भी कभी खाली नहीं होता। कभी खाली होता है क्या समुद्र? भरा रहता है, जब तक कोई समुद्र को पी ना करे, कुंभज ऋषि जैसा, तब तक भरा ही रहता है। और कुंभज ऋषि कौन है? परीक्षित कुंभज ऋषि है, जो इस अमृत को घोट घोट के पी जाता है। सब श्री सुखदेव जी कुंभज ऋषि है, जो इस अमृत को घोट करके पी गए हैं। और प्रत्येक वो जिज्ञासु जो इस भागवत रूपी अमृत का श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ
पान कर लेता है, वही भागवत मैं हो जाता है, भागवत स्वरूप हो जाता है। यही भागवत की विशेषता है। इसलिए हे देवताओ, तुम इसके पात्र नहीं, इसलिए मैं इसका दान तुम्हें नहीं दे सकता। ये कथा का दान तो श्रद्धा के साथ, तुम्हें मांगने की आवश्यकता ही नहीं। ये परीक्षित बैठा है मेरी शरण में, और परीक्षित के साथ कितने बैठे हैं वहां पर। अगर भागवत जी को खोल करके देखो, ऐसे ऐसे ऋषि, संत, महात्मा, वैष्णव, पता नहीं कितने बैठे हुए थे, जिनसे भागवत प्रकट हुई। भगवान वेद व्यास जी वो भी बैठे हुए थे, बेटे से कथा सुन रहे हैं। बेटे से पिता कथा सुने, उसमें कोई दोष थोड़ा ही ना है। वो तो जो बालक है, अगर यदि वो अपने पिता को कथा सुनाए तो उस बालक का भी जीवन सफल हो जाता है। ऐसा बालक जो पिता को कथा सुनाए, माँ को कथा सुनाए। माँ तो अपने को धन्य मानती है, माँ से बड़ी प्रेरक कोई नहीं है, पिता से बड़ा प्रेरक कोई नहीं है। जो अपने बच्चों के हाथ में गीता भागवत पकड़ा दे और फिर उनसे बहाने से सुने। और भाई मैं तो इसका आपके सामने साक्षात प्रमाण हूं, मैं बार बार कहता हूं। अगर यदि आज भगवान ने कृपा की है तो सिर्फ मैं तो कहता हूं ये हमारी माता जी का, उनका प्रेम कहिए, उनका समर्पण कहिए, उनका विश्वास कहिए। पढ़ तो वो अपने आप भी देती थी, अपने आप बैठ करके पढ़ती रहती थी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें जो भी होती थी। लेकिन बचपन में मेरे हाथ में उन्होंने धार्मिक पुस्तकें पकड़ा दी। मैंने देखा बूढ़ों के हाथ में भी धार्मिक पुस्तकें नहीं आती, लेकिन मुझे बचपन में 6-7 साल की उम्र में पुस्तकें पकड़ा दी मेरे हाथ। मुझे गीता जी पकड़ा दी, मुझे भागवत पकड़ा दी, मुझे रामचरितमानस पकड़ा दी, मुझे महाभारत पर जैसा दिव्य ग्रंथ पकड़ा दी। ये हमारी माता जी का प्रसाद है। नहीं तो वो अपने आप तो पढ़ती रहती थी, मेरे से कहती ले पढ़ के सुनो। और ये तरीका है, उनकी तो समझ में आ गई, लेकिन बालक की समझ में आनी चाहिए। और समझ में आते आते जब वो स्थिति आ जाए जैसे सुखदेव जी वाली स्थिति, और उस समय अगर माता पिता को भागवत सुनाए तो व्यास जी भी अपने को धन्य मानते हैं उस संतान के कारण से। और व्यास जी क्या, अभी मैं एक दिन सुन रहा था, वहां पर न केवल भगवान वेद व्यास जी थे, अपितु उनके पिता महर्षि पाराशर भी थे, सुखदेव के दादाजी। और न केवल दादाजी थे, अपितु दादाजी के दादाजी, दादाजी के भी दादाजी वहां पर विराजमान थे। और ये दादाजी के दादाजी कौन है? महर्षि वशिष्ठ हैं। दादाजी के पिताजी तो रहे नहीं थे, महर्षि शक्ति। ये जो महर्षि शक्ति हुए, इन्हीं के पुत्र पाराशर हुए, और इनसे ही पाराशर गोत्र चला है। वैसे तो वशिष्ठ गोत्र में से ही ये पाराशर का उदय हुआ। वशिष्ठ जी के पौत्र हैं पाराशर जी। वो तक देवल ऋषि, वहां तो इतने ऋषियों का वर्णन आता है, मैं नाम कहां तक गिनाऊं। भागवत को सुखदेव जी से सुनने के लिए बुलाया। तो देवताओं को भी क्या चाहिए था कि जैसे वो बैठ करके सुन रहे हैं वो भी बैठ के सुन ले, किसी ने मना थोड़े ना किया। लेकिन कहने लगे ये फुर्सत नहीं, हमारे पास तो टाइम नहीं है, घर के काम धंधों में लगे हुए हैं जी, घर के काम धंधों में फंसे हुए हैं जी, बाल बच्चों फंसे हुए हैं, व्यापार में फंसे हुए हैं जी,
मकान दुकान फैक्ट्री में फंसे हुए हैं, तो कहने लगे ठीक है फंसे हुए तो फंसे रहो, मेरा क्या, बंधे हुए तो बंधे रहो, मेरा क्या। अरे जिसे बंधनों को खोलना है सो आएगा, जिसे अपने बंधनों से मुक्त होना है सो आएगा। जिसे फंसे हुए दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो उससे बाहर निकलने के लिए आएगा। तुम तो छूने के लिए आ रहे हो। एक वो लोग होते हैं जो कथा को छूने के लिए आते हैं, एक वो होते हैं जो कथा को सुनने के लिए आते हैं, एक वो लोग होते हैं जो कथा को जीवन में उतारने के लिए आते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो कथा रूप ही हो जाते हैं। उनका स्वरूप ही कथा में हो, भागवत में हो जाते हैं। तो गति तो ये है। इसलिए हे देवताओं तुम पात्र नहीं, तुम्हारी दृष्टि तो केवल भोगों की। इसलिए ये जो लौकिक अमृत तुम लेकर के आए हो, ये लौकिक अमृत अपना अपने पास रखो। मैं परीक्षित को वो अमृत पिला रहा हूं जिसके बाद फिर मृत्यु नाम की चीज रहेगी नहीं। इस अमृत का पान करने के बाद भी तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक के विषय। लेकिन जिस अमृत का मैं पान करा रहा हूं, उस अमृत का पान करने के बाद फिर ये परीक्षित कहीं आने जाने को बात नहीं रहेगी, ये आने जाने के भाव से मुक्त हो जाएगा। ये परीक्षित उस अमरता को प्राप्त कर लेगा जो ब्रह्म की अमरता है, ये ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। इसलिए इस अमरता को प्राप्त करो, और इसको प्राप्त करना है तो बैठो। कहने अच्छा जयराम जी की, देवता बोले अच्छा सुखदेव जी जयराम जी की। सुखदेव जी कहने लगे जयराम जी की, चलो जल्दी भागो यहां से, खाम खाम कथा में आके विघ्न कर दिया। अच्छी भली कथा सुना रहे थे, बीच में आके विघ्न कर दिया, समय तो खराब किया। जो कथा के बीच में आकर के गड़बड़ करते हैं, क्योंकि आदत होती है तो स्वभाव होता है। देखो कथाओं की मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का सदा सबको पालन करना चाहिए। कथा में जब आए व्यासपीठ को नमन किया जाता है, लेकिन व्यासपीठ को अगर नमन करें, अगर कथा प्रारंभ हो जाए तो दूर से ही नमन करें, और दूर से नमन करके जहाँ स्थान दिखे पीछे वहीं पर बैठ जाना चाहिए। वहाँ पर ये नहीं देखना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, या मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, जो भी भाव। दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करते हो? आप आगे आएंगे तो आगे आने में जो पीछे वाले लोग हैं सबका ध्यान आपकी ओर होगा, कथा से हट करके उसमें ध्यान चला जाता है, और जब कथा से हटकर उसमें ध्यान चला जाता है तो क्या हुआ? आए तो पुण्य के लिए हो, उल्टा हो गया पाप। कथावाचक को भी विक्षेप होता है, और जो कथा के श्रोता हैं उनको भी विक्षेप होता है, भले के बजाय बुरा हो जाता है। किसी को 10 रुपये चढ़ाने हैं गद्दी पे तो रुपये लेकर के आ जाता है, किसी को पुष्प चढ़ाना वो पुष्प लेके आ जाता है। भाई यह काम तो या तो पहले करना चाहिए, और या फिर ज़्यादा भावना है अपने पास स्टॉक में रखो, और जब कथा पर्यवसान को प्राप्त हो जाए फिर जाके करो। तरीका होता है तो मर्यादा कही जाती है कथा, और कथा में बैठने का भी सिस्टम होता है। ये नहीं कि कभी इधर को करेंगे, कभी इधर को करेंगे, कभी इधर उठेंगे, कभी उधर उठेंगे। किसी की मजबूरी है, बात अलग है, क्योंकि बीमारी तो एक अलग चीज होती है, किसी को बीमारी होती है, और जिसको बीमारी उसको तो वास्तव में बिल्कुल पीछे ही बैठना चाहिए, क्योंकि फिर बीच में विक्षेप होगा। अगर किसी को बीच में उठने की मजबूरी है तो क्या करे? उसे पीछे बैठना चाहिए, उससे चुपचाप पीछे से उठ के जाए और अपना काम करके फिर लौट के आ जाए। तो कथा की मर्यादा है, इसीलिए देवताओं का धन्यवाद किया, कहने जल्दी से जाओ। सुखदेव कहले तुम कथा सुनने के पात्र ही नहीं,
इसलिए तुम्हें कथा का दान नहीं मिलेगा, अमृत नहीं मिलेगा। जाओ देवो, तुम तो अपने काम में, अपने भोगों में मस्त रहो। तुम्हें सुंदर सुंदर शरीर दे दिए गए हैं। देवताओं के शरीर कैसे हैं? बड़े सुंदर सुंदर शरीर हैं। देवता काले नहीं होते, कुछ को छोड़कर। कुछ हैं भाई तो वो, लेकिन एक बात बता दूं, उनके शरीर काले भले ही हों, लेकिन मन बड़ा उजला होता है। आपने अभी नाम लिया शनिदेव। शनिदेव का शरीर भले ही काला हो, लेकिन मन बड़ा उजला है। अगर शनिदेव को किसी ने समझ लिया तो बड़ा उजला मन है शनिदेव का। उन्होंने अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र कर रखा है और असीम शक्तियां लिए हुए हैं। और इसीलिए जहां धर्मराज जी, यमराज जी, ये जो है दंड लेकर के, कहते यमदंड होता है ना, उससे दंड देते हैं, ऐसे ये शनिदेव को भाग्य विधाता बनाया गया। भले ही दोनों काले हों, काले दोनों ही है भाई, लेकिन यम के जो रूप है वो एक काला रूप है, गोरा रूप है। यम के तो दोनों रूप हैं। बस हमने शनि के काले रूप को देखा है, उसके प्रकाश में ज्योतिर्मय स्वरूप को नहीं देखा है, क्योंकि उसके अंदर भी सूर्य का तेज विराजमान है। शनिदेव सूर्य के उस दिव्य तेज को धारण किए हुए, यमराज जी भी उसी दिव्य तेज को धारण किए हुए। दोनों दिव्य तेज को धारण किए। शरीर भले ही काले हों, लेकिन मन उनके उजले हुए हैं, इसलिए देव कहलाते हैं। और वास्तव में देव वही है जिसका मन उजला हो, जिसके मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, किसी का बुरा करने का भाव ना हो, वही देव। लौकिक इस जगत में अगर यदि देखा जाए तो यहां वो लोग देव हैं जिसने कभी किसी का बुरा नहीं, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, सबके हित के लिए जीवन पर्यंत कार्य करते रहते हैं। उनको क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। स्वामी कल्याण देव जी महाराज अपने क्षेत्र के, शायद उन्होंने कभी किसी का बुरा करने का सोचा भी नहीं मन में। स्वामी उमानंद जी, स्वामी केशवानंद जी किसी का बुरा करने का थोड़ा ना सोचते हैं। बाबा बंसी वाले सोचा तो भी मन में। सर्वभूत हितैरता, बाबा बंसी वाले सर्वभूत हितैरता, एक परोपकारी संत हुए ये सब, जो सब भूतों का हित करते रहे हैं, उनके भले की चाहत लेकर के जीवन को जिया है, भूखों को भोजन कराया। बाबा बंसी वालों ने सदा एक मार्ग को पकड़ लिया कि सबको भोजन कराना है। भाई मैं जहाँ भी जाऊँ वहीं सबको भोजन मिल जाए, जहाँ भी मैं रहूँ वहाँ पे कोई भूखा ना रहे। ऐसा सुंदर भाव, और जीवन पर्यंत इसी काम को वो करते रहे। तो ऐसे पुरुष देव पुरुष कहलाते हैं। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि जो ज्ञान योग के पथ पर चल रहे हैं उनका तो जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि चर्चा कर्म योगियों की हो रही है, चर्चा परोपकारियों की हो रही है, चर्चा देवताओं की हो रही है। तो इसलिए मैंने देव पुरुषों की बात किया। आत्मदेव की बात नहीं की अभी, आत्मदेव की बात अलग है। ये सब देव पुरुष हैं। देवता जिनके मन पवित्र है इसलिए, और एक स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं, इंद्र देवता हैं, उनके साथी, उनके सानिध्य में रहने वाले अन्य सभी देवता हैं।
उन्हें 33 करोड़ कहो या 33 प्रकार के कहो, वैसे तो 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता मुख्य कहे जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत देवता हैं, जैसे 49 मरुदगण भी हैं। इनके अलावा और भी बहुत देवता हमारे यहाँ समय समय पर जिनका वर्णन आता है, जैसे नवग्रह हैं, ये भी देवताओं की श्रेणी में ही हैं। कुछ जो मुख्य ऋषि हैं वो भी फिर देवताओं की श्रेणी में ही आ जाते हैं। तो खैर, ये जो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं, इनके शरीर बड़े दिव्य हैं। इस बात को का अग्रिद देव देख रहा है कि देवताओं, कैसे देवताओं को देख रहा है? कहते हैं जिनके शरीर बड़े सुंदर हैं, जिनके रहने के स्थान बड़े दिव्य हैं, अपने आप स्वाभाविक ही उनकी ओर आकर्षण हो जाता है। दिव्य भोगों को भोगने वाले, और जो अमृत समुद्र मंथन से निकला उसी से जो तृप्त होकर के रहते हैं, और क्षुधा तृषा जिनको भोगने नहीं, भूख और प्यास से वो कभी व्याकुल नहीं होते। उन्हें न भूख लगती न प्यास लगती, भूख और प्यास से विरहित जिनके शरीर पहचाने देवताओं। देवताओं को भूख प्यास नहीं लगती है, भूख प्यास की बाधा उनके जीवन में नहीं आती है। दूसरे एक चीज और कही, ये यहाँ पर 2 बात, एक तो कही थी क्षुधा और तृषा, दूसरी बात कही कि उनके शरीर में मलमूत्र से रहित जिनका शरीर है, वो इस विकार से भी संयुक्त नहीं है। ये एक अलग बात निकल करके आई यहाँ पर, जो कि हमने अन्यत्र कहीं नहीं पढ़ी, वो केवल यहाँ विचार सागर में पढ़ी। अब हो सकता है अगर यदि देखा जाए, अगर वो कुछ खाते पीते ही ना हो, उनके शरीर इस तरह के भगवान ने बनाए हुए, तो लेकिन ऐसा भी वर्णन नहीं आता कि वो खाते पीते नहीं। सोमरसपान की बात तो अनेकों बार सामने है कि उनको सोमपान फला ऋषि ने कराया, फलाने का, उससे तृप्त हुए। वैसे सोम नाम अमृत का ही होता है, सोम जो है वो अमृत के लिए उपयोग में आता है। अब खैर जो भी हो, तो यहाँ पर ये भी भाव रखा। दूसरे का जिनके शरीर प्रकाशमान, देवताओं के शरीरों को कैसा कहा? प्रकाशमान। अब प्रकाशमान से तात्पर्य अगर यदि हम ये कहें, जिस तरह से ये कह रहे हैं, अगर हम एक इमेजिनेशन करें तो इनके शरीर कैसे हैं? कहते प्रकाश रूप है, इनके शरीर प्रकाश रूप है। एक मैंने कई बार भगवान के स्वरूप की आपके सामने चर्चा की, और उसमें मैंने आपसे बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा होता है? वो चिन्मय होता, भूतों से निर्मित नहीं होता। और ये देवता भगवान सतोगुणी है, सतोगुण से भगवान का प्रकटन होता है, और सतोगुणी ये देवता है। अगर हम उस दृष्टिकोण से इस विषय के ऊपर विचार करके देखें, तो हो सकता है देवताओं के शरीर भी चिन्मय ही हो, प्रकाश रूपी हो। तो फिर वहां खाना पीना, प्रकाश में अगर शरीर होंगे तो वहां ना खाना पीना होगा, ना फिर क्षुधा तृषा होगी, और न ही मलमूत्र होगा। अब प्रकाश में शरीर, अब ये प्रकाश में शरीर कैसा हो सकता है? तो प्रकाश में शरीर के बारे में अगर यदि आप चिंतन करें तो उदाहरण देकर ही समझाया जा सकता है, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण सिनेमा का पर्दा है। सिनेमा के पर्दे पर जितने भी शरीर दिखाई देते हैं वो केवल प्रकाश में ही होते हैं। 7 रंगों का प्रकाश पड़ता है और उसी से शरीर पर्दे पर दिखाई देने लगता है। तो इसको कहते हैं प्रकाश में शरीर। तो वो जो शरीर होता है वो 2 डायमेंशन में होता है, वो 2 डायमेंशन के बजाय 3 डायमेंशन में होता है। बस भाई उसमें तो लंबाई और चौड़ाई दिखती है केवल,
उसकी ऊंचाई दिख गई, चौड़ाई दिख गई। सिनेमा के पर्दे पर गहराई नहीं दिखाई देती, तो गहराई के लिए वो चश्मा लगाना पड़ता है, 3D 4D। तो जो प्रकाश में शरीर है देवों के, वो इस तरह के होते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है जो उनके बारे में कहा जा रहा है। छाया रूप भी कह सकते हैं। छाया अलग चीज है, छाया नहीं कहा जा सकता। छाया में और प्रकाश में फर्क है। आगे कहा कि उत्तम विमान में स्थित होए के, उनके पास क्या है? विमान है, उत्तम उत्तम विमान है, और उन विमानों में बैठ करके रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं। चाहे तो हिमालय की दिव्य पर्वत श्रृंखलाओं में, चाहे तो नगरों में, चाहे तो समुद्र पर, चाहे तो बागीचों में, जहां मन करे, जिस लोक में मन करे। तो उत्तम विमान में विराजमान होकर के ये देवता रमण करते हैं। और इन विमानों की एक खासियत ये है कि ये देवताओं की इच्छा के अनुसार चलते हैं। मन के आधार पर गति है इन विमानों की, ये कह लीजिए। और कहीं कहते रंभा उर्वशी आदि से लेके जो अनेकानेक अप्सराएं हैं उनके साथ नृत्य करे हैं। और उत्तम सुगंध उनके शरीर से प्रसारित होती है। उनके शरीरों में क्या है? उत्तम सुगंध है, दिव्य सुगंध है। जैसे बहुत सी चीज़ों में उत्तम सुगंध यहाँ पर होती है, पुष्पों में सुगंध होती है, गुलाब की सुगंध अलग ही होती है, गेंदे की अलग होती है, चंपा चमेली की अलग ही होती है। ऐसे ही उनके शरीरों से ही सुगंध आती है। ऐसे दिव्य शरीर हैं उनके। कभी लोकों में विचरण करें, कभी अप्सराओं के साथ रमण करें, कभी यूं ही जहां मन करे। खैर, वो संसार के भोगों को भोगते हैं, भ्रमण करते हैं। और अग्रिद देव कहते हैं स्वप्न काल में पता नहीं कितने स्थानों को देखता हुआ भ्रमण करता है। कभी ब्राह्मण वेद की ध्वनि करते हुए दिखाई देते हैं, कभी यज्ञशाला में ब्राह्मण उत्तम कर्म करते हुए उसने देखे, कहीं उत्तम नदियां बह रही हैं और उत्तम नदियों में पुण्यों को प्राप्त करने के लिए भक्त लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। कहीं ज्ञानवान आचार्य शिष्यों को उपदेश कर रहे हैं ब्रह्म विद्या का, और उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके वो संसार रूपी वन से बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से अग्रिद देव क्षण मात्र में नाना आश्चर्य रूप पदार्थों को देखता है। उसको स्वप्न में अनेकानेक प्रकार की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति। लगता है अनंत काल से इस घनघोर वन में भटक रहा हूँ, पता नहीं कितने लंबे काल से उस वन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ऐसा वो अग्रिद देव देख रहा है। और भाई
अग्रिद देव की क्या बात करें, सारे ही अग्रिद देव हैं। अब ये जो स्वप्न का वर्णन आया है, ये केवल अग्रिद देव, कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं और एक जीव विशेष की बात नहीं है, ये सभी अग्रिद हैं। जो जीव विभिन्न शरीरों में बैठकर की यात्रा कर रहे हैं, ये तो दिखाया गया है कि कभी नीचे के शरीरों में बैठते हैं, कभी ऊपर के शरीरों में बैठते हैं। हम लोग न जाने कितनी बार कभी नीचे के शरीरों में बैठकर के यातनाएं सहते रहे हैं, कितनी बार मनुष्य के शरीर में बैठकर के सुख दुख की लहरों को हमने झेला है, कितनी बार देवों के शरीर में बैठकर के उत्तम भोगों को भोगा है। हम में और अग्रिद देव में कोई फर्क नहीं है। ये अग्रिद देव के माध्यम से हमारी ही कहानी कही जा रही है, हमारी गाथा। और किस लिए है? सचेत किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि दुखों को भोगने वाला, सुखों को भोगने वाला, विभिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला, विभिन्न योनियों में अनेक भोगों को भोगने वाला, सुख दुख को भोगने वाला, लाभ हानि जय पराजय मान अपमान इत्यादि को प्राप्त होने वाला जो जीव है, तो उसको जान। ये जो विभिन्न परिस्थितियां अनुकूलता और प्रतिकूलता की प्राप्त होती है, ऊंचे नीचे लोकों में जो भ्रमण होता है, कहते हैं कि तू इन सब का दृष्टा है, इन सब का साक्षी है, इन सब को देखने वाला है, इन सब को जानने वाला है, और तू इन सब से न्यारा है। हे अग्रिद देव, तू इन सब से न्यारा है। तू ये नहीं है, ये तुझ में नहीं है। तू जब इनसे चिपक करके इनको अपना मानने लगता, इनको मैं मानने लगता है, तभी तो दुखों से संयुक्त होता है, तभी तो अनुकूलता में सुख की अनुभूति करने लगता है। लेकिन वास्तव में ये पाप और पुण्य के खेल में प्राप्त होने वाली अनुकूलता और प्रतिकूलता और इनसे मिलने वाला सुख और दुख, तो इन दोनों की सीमा से परे है। ये सब सीमाबद्ध हैं, तो इन सब की सीमा से परे है। तो असीम है, अनंत है, अपार है, अगाध है। इसलिए तू अपने इस स्वरूप को जान। जिस काल में तू अपने इस स्वरूप को जान जाएगा, उसी समय इस दुविधा से बाहर निकल जाएगा। पाप पुण्य की सीमा रेखा को पार कर जाएगा। सुख और दुख तेरे जीवन में रहेगा ही नहीं, बल्कि तू सुख दुख के बंधन से बाहर निकल करके जीवन मुक्ति का जीवन जिएगा। ये जीवन मुक्ति जो आनंद में अवस्था है और इस शरीर के रहते रहते है, जीवन मुक्ति की स्थिति इस शरीर के रहते रहते है, तो उसमें विराजमान हो और उसमें विराजमान होकर के बस उस आनंद के सागर में रमण करता रहे, जो तेरा अपना स्वरूप है। और फिर न कुछ कहने की बात रहे, न सुनने की बात, न आने की बात रहे, न जाने की बात रहे, बस तू रहे, केवल तू रहे और कुछ नहीं।
तेरे अतिरिक्त और कुछ वास्तव में है भी नहीं, केवल तू और केवल तू। तेरे अतिरिक्त वास्तव में और कुछ है ही नहीं, एक अकेला तू ही शुभ सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप से विराजमान है। अपनी इस वास्तविकता को पहचान, अपनी इस वास्तविकता में विराजमान हो, और फिर देख सच्चा आनंद तुझे मिल जाएगा। सच्चा आनंद है ही तू। जब तक दूसरी ओर निहारता रहेगा हंसा रहेगा, और जब दूसरी ओर निहारना बंद कर देगा तो सब फंसाव से मुक्ति हो जाएगी, सब बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। यही है आत्मस्वरूपता, यही है अपनी वास्तविकता। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो आप इस अहम ब्रह्मास्मि भाव में विराजमान होकर के असीम शांति, चैन, आनंद की अनुभूति करते हुए आनंद से संयुक्त हों। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।